नाज़िज़ तालिबात, आज हम देखेंगे उर्दू अदब में नावल और नावल का फ़न। नावल जो है वो नावल का फ़न, नावल कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का गायर मुतालिया है और नावल उर्दू अदब में सबसे पहले नावल निगार कहलाते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। और नावल जो है मुख्तलिफ़ अदवार में बतदरीज तरक्की करता रहा। आपको ये याद होगा कि नावल जो है जब इंसानी ज़िंदगी का गायर मुतालिया है, नावल का मौज़ू हयात इंसानी है और नावल इंसानी ज़िंदगी की हकीकत की सही तर्जुमानी करता है। नावल को पढ़ने से पहले अगर हम उसके फ़न पर एक नज़र डालते हैं तो वाकई नावल जो है अपने फ़नून के ज़रिए समाज की पूरी अक्कासी करता हुआ दिखाई देता है। नावल में सबसे पहले प्लॉट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंज़र निगारी, 3 वहदतें, नुक्ते उरूज, अंजाम और 3 वहदतों को हमने 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया है, वहदत अमल, वहदत ज़मा और वहदत मकाम। प्लॉट जो होता है वो नावल के लिए निहायत ही लाज़मी करार दिया गया है। किसी भी नावल को बग़ैर प्लॉट के ज़रिए पेश नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि प्लॉट में ज़िंदगी के उन तमाम वाक़यात को इस अंदाज़ से बयान किया जाता है कि नावल का मौज़ू, उसका मरकज़ी ख़याल जो है उससे वाज़ेह हो जाता है। नावल का प्लॉट जितना जंचा तुला होगा, नावल उतना ही कामयाबी के साथ आगे बढ़ता है। नावल निगार कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किरदारों का सहारा लेता है। इन किरदारों का इंतखाब करता है। जिस समाज पर वो कहानी लिखता है उसी समाज से किरदारों को अख़ज़ करता है। जिस समाज की कहानी को पेश किया जाता है उसी समाज की ज़ुबान में मुख्तलिफ़ डायलॉग लिखे जाते हैं। नावल में ख़ुसूसन किरदार निगारी और मकालमा निगारी एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। जब नावल निगार ज़िंदगी और कहानी को जब पेश करता है तो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके शब व रोज़, उसके पेशे, उसके ख़ानदानी मंज़र को जब पेश करता है तो ये मंज़र निगारी पढ़ने वाले कारी को ये बताती है कि कहानी किस समाज के ऊपर लिखी गई, उस समाज के मसाइल को किस हद तक पेश करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नावल में 3 वहदतें जो हैं वो निहायत लाज़मी हैं। उसमें वहदत अमल, आया कि वो कहानी किस वक्त वक़ू पज़ीर हुई। दूसरा वहदत ज़मा, उस कहानी को किस ज़माने में लिखा गया। और वहदत मका, वो कहानी कहाँ वक़ू पज़ीर हुई है। यहाँ पर नावल निगार का एक अपना नुक्ते नज़र होता है और उसी नुक्ते नज़र से नावल निगार जो है वो कहानी को, नावल को तरतीब देता है। नुक्ते उरूज ये वो नुक्ता होता है जहाँ पर नावल के तमाम किरदार इकट्ठा सिमट आते हैं और यहाँ पर मामला लोगों के सामने पेश किया जाता है और उन्हीं किरदारों में से नावल निगार जो है किसी एक को नासे बनाकर उन लोगों के सामने पेश करता है और नतीजा ये होता है कि उस किरदार के ज़रिए नावल की गुत्थियों को सुलझाया जाता है और यके बाद दीगरे नावल जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम यानी अंजाम की तरफ पहुंचता है। इस तरीके से नावल के लिए नावल के ये 5 से 7 अज्जाए तरकीबी हैं। अगर हम इन्हें बग़ौर देखें तो नावल का फ़न तकरीबन 11 टेक्निक्स पर मबनी है और इसी के दरमियान नावल निगार अपनी कहानी के ताने बुनने को बनता है। इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे कि फ़िरदौस बरी, इस नावल के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए।